गुड मॉर्निंग किड्स। तो कैसे हैं आप सभी। हम कर रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 7। वी आर डीलिंग विद चैप्टर नंबर 7 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। कौन सा चैप्टर कर रहे थे? क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, एक्सरसाइज 7.2। we have already started question number 1. Some of the parts we have left, I have given you as homework, so if you have not done we will solve them now. ठीक है, तो पार्ट 7 पे चलते हैं। पार्ट 7 जो है दैट नंबर इज 110592। क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करना है मुझे। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर लेते हैं। सो दिस बिकम्स 5 5 2 एंड देन 9, उसके बाद 6। ठीक है, सो अगेन 2। ठीक है, तो 2 से जाने से ये हो जाएगा 2 7 6 4 8। फिर 2 से चला जाएगा, 2 से जाने से हो जाएगा 1 3 8 2 4। फिर 2 से चला जाएगा तो 6 9 1 2। फिर 2 से चला जाएगा 3 4 5 6। फिर 2 से जाएगा तो इट बिकम 1728 1728। फिर 2 से जाएगा so that becomes 864 again 2, so that is quite lengthy ना, काफ़ी लंबा हो गया। 2 2 2 2 2 2 इतना ज़्यादा 2 हो गया और हमारा स्पेस कम पड़ गया, तो हम चलते हैं थोड़ा सा नीचे। ठीक है, नाउ इट्स क्लियर। ठीक है, अब दिख रहा है। तो अब यहाँ पर आते हैं, दिस बिकम्स 2, थोड़ा छोटा लिखूंगी अब मैं, दैट बिकम्स 216। ठीक है, 216 फिर 2 फिर 108। ये हम आगे का प्रोसेस पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, 216 जो है वो किसका होता है जल्दी से बता दो? 6 का होता है। ठीक है, तो ये किसका निकलेगा? 64 6 का निकलेंगे विच इज़ 54। अगेन 2 विच इज़ 27 और उसके बाद 3 9 3 3 एंड 3 1। ठीक है, तो अब मैं पूरा दोबारा से नहीं लिखने वाली, यहीं से ट्रिपलेट बना रही हूँ। पहला ट्रिपलेट, दूसरा ट्रिपलेट, तीसरा ट्रिपलेट, चौथा और ये पांचवा ट्रिपलेट। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकलेगा? 2, यहाँ से निकलेगा 2, यहाँ से निकलेगा 2 2 एंड 3। मल्टीप्लाई करना है इन सबको आपस में। ठीक है, एंड द आंसर यू विल गेट इज क्यूब रूट ऑफ 110592 is equal to 2 2s are 4 4 2s are 8 8 2s are 16 16 3s are 36 16 3s are 48 sorry 16 3s are 48। ठीक है, so that is 48 डन। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 48। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ज़्यादा जगह नहीं वेस्ट कर रहे हैं और यहीं से लाइन खींच ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं, तो यहीं से लाइन खींचा और इसको हमने डिवाइड किया 2 से। ठीक है, सो 2 3 3 2 8 डन। फिर 2 से चला गया, सो दैट बिकम्स 1 1 6 6 4। ठीक है, फिर 2 से चला गया, सो दैट इज बिकम्स 5 8 3 2 5 8 3 2। इसमें भी आया था क्या? 5 8 3 2 नहीं आया था। फिर 2 से चला गया, so that is 2 9 1 6 again 2, that is 1 4 5 8 again 2 7 2 9 and then we are going to do it with 3। ठीक है, so that becomes 2 4 3। फिर 3 से 8 1, फिर 3 से 9 सॉरी 27, 3 से है 9 से नहीं। फिर 3 से दैट बिकम्स 9, फिर 3 से 3 एंड 3 1। ठीक है, तो कितना कितना पेयर बनेगा? 3 एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर और ये ट्रिपलेट। ठीक है, तो मेरे पास कितने ट्रिपलेट्स बन गए हैं? मेरे पास ट्रिपलेट्स बन गए हैं 3 ट्रिपलेट्स बन गए ना। ये यहाँ तक एक है
और ये तीनों एक साथ है, ठीक है। तो 2 2 3 एंड 3, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, क्यूब रूट ऑफ 4 6 6 5 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 12 3 ज़ा 36, ठीक है। सो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 36 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 4 6 6 5 6, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं, इजी है, सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन आना चाहिए, अब रेस्ट ऑल इज वेरी इजी। फिर आपको ट्रिपलेट्स बनाने हैं, 3 3 का पेयर बनाना है और उसके बाद क्वेश्चन इज डन। तो यहीं से शुरुआत कर रहे हैं, सबसे पहले करेंगे 2 से, ठीक है। तो 2 से किया तो 8 7 8 0 8, ठीक है। फिर 2 से किया, सो दैट बिकम्स 4 3 9 0 4, ठीक है। फिर 2 से करेंगे तो 2 1 9 5 2, ठीक है। फिर 2 से करेंगे, सो दैट इज 1 0 9 6 1 0 9 7 6। फिर 2 से करेंगे, सो 5 4 8 8। फिर 2 से करेंगे, सो 2 7 4 4। फिर 2 से करेंगे, सो 1 3 7 2, ठीक है। फिर 2 से चला गया, सो दैट बिकम्स 6 8 6। फिर 2 से चला गया तो 3 4 3। फिर चला गया 7 से, ठीक है, 49। फिर चला गया 7 से 7 और फिर चला गया 7 से 1। तो बनाते हैं हमारा पहला ट्रिपलेट, दूसरा ट्रिपलेट, तीसरा ट्रिपलेट और चौथा ट्रिपलेट। यहाँ से आया 7, यहाँ से आया 2, यहाँ से आया 2, यहाँ से आया 2। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 1 7 5 6 1 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है। इतना हो जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 7 ज़ा 56। तो 56 को जब मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास नंबर आएगा 175616, ठीक है। तो अब लास्ट पार्ट बचा है, उसको कर लेते हैं इसका। सो शुरू करेंगे 3 से, सबसे पहले किससे करेंगे, 3 से। तो मेरे पास कितना आएगा, 3 0 3 7 5। फिर 3 से चला जाएगा तो 1 0 1, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा 2 5, ठीक है। फिर किससे चला जाएगा, फिर से 3 से जाएगा, सो दैट बिकम्स 3 3 7 5। फिर 3 से चला जाएगा, so that becomes 1 1 2 5। फिर किससे जाएगा, फिर 3 से जाएगा, so that becomes 3 7 5। वो कितना हो जाएगा, 3 7 5, ठीक है। फिर किससे जाएगा, फिर एक बार 3 से जाएगा और ये हो जाएगा 1 2 5। अब किससे जाएगा, 5 से, विच इज़ 25। फिर 5 से 5 और ये 5 से 5। अब ट्रिपलेट बना रहे, पहला दूसरा और तीसरा। तो यहाँ से निकला 3, यहाँ से निकला 3, यहाँ से निकला 5। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 1 9 1 1 2 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5, विच इज़ 3 3 ज़ा 9 एंड 9 5 ज़ा 45। तो 45 को अगर मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास नंबर निकल कर आएगा 91125, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 इज क्वाइट सिंपल, इट इज जस्ट ट्रू एंड फॉल्स। तो कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट है, बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। तो क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, ठीक है। तो कह रहा है कि क्यूब ऑफ ऑड नंबर इज इवन। तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मेरा 1 इंटू 1 इंटू 1 इज 1, ये तो नहीं हुआ। अब 3 का भी कर लेते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 27।
तो ये भी कोई भी इवन, ना तो ये इवन है ना ये इवन है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्लियर? अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, द परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 zeros। अगर परफेक्ट क्यूब होगा तो वो कभी भी 2 जीरो पे ख़त्म नहीं होगा। बिल्कुल सही, 2 जीरो पे ख़त्म होगा तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रू है। ठीक है, द नेक्स्ट वन, इफ द स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड्स विद 5 देन इट्स क्यूब एंड्स विद 2 5। ठीक है, तो कह रहा है कि एक नंबर है जिसके जो यूनिट प्लेस है वो 5 है, और उसका जब मैं क्यूब करूँगी तो जो हो जाएगा लास्ट में वो 2 5 हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है स्क्वायर में 2 5 आता है, क्यूब में 2 5 नहीं आता। चलो तो एग्जाम्पल लेके दिखाती हूँ। देखो एग्जाम्पल क्या करेंगे इसका, सबसे पहले 15 ले लेते हैं। ठीक है, 5 में तो क्योंकि होगा, तो 5 इज़ 125। ठीक है, तो इसलिए 5 नहीं ले रही हूँ, 15 ले रही हूँ। ठीक है, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 इंटू 15 इज 225। 15 इंटू 15 इंटू 15 ये कितना होता है, इसका वैल्यू आता है 3375। तो यहाँ पर तो 25 नहीं आ रहा, जबकि इसके एंड में तो 5 है। यहाँ पर 5 है, 5 का क्यूब कर रही हूँ तो 725 तो नहीं आ रहा। तो दैट स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा, मेरा फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड के फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड्स विद 8। ठीक है, तो कोई परफेक्ट क्यूब ऐसा नहीं है जो 8 से एंड होता है भाई। 2, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 8, तो ये तो स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में बी अ 3 डिजिट नंबर। क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, क्यूब करेंगे 2 डिजिट का और वो 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो कर लेते हैं 2 डिजिट नंबर। सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर मेरे पास 10, 10 को मैंने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास आंसर आ गया 1000। 1 2 3 4, ये तो 4 डिजिट नंबर हो गया। तो 10 जो है वो सबसे छोटा नंबर है। अब बाकी सब का तो क्यूब इससे ज़्यादा ही आएगा, जब यही 4 डिजिट का है तो बाकी सब तो 4 डिजिट में ही होंगे। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में even may have 7 and more digits। तो कह रहा है द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का जो नंबर है उसका जो क्यूब करेंगे तो वो 7 और 7 डिजिट से भी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा, देखो पहले वाले में मैंने क्यूब किया था क्योंकि 3 डिजिट था तो इसीलिए मुझे सबसे छोटा लेना पड़ा था। अब 7 बोल रहा है, 7 डिजिट होंगी जब मैं 2 डिजिट के नंबर का क्यूब फाइंड करूंगी तो उसमें 7 डिजिट होंगी, ये मुझे बताना है। तो मैं करती हूँ सबसे बड़ा नंबर ले लेती हूँ 2 डिजिट का। तो सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर कौन सा है, जी बिल्कुल सही, 99 है। ठीक है, तो अब 99 को क्या करेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कर दिया 3 बार मल्टीप्लाई। 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या निकल कर आया मेरे पास, 970299। वही मैंने करके देख रखा था पहले से ही, वही डिजिट देखिए। ठीक है, तो अब देख लो 99 जो है वो 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है, उसको मैंने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया, देख लो 970299 का मतलब 6 डिजिट नंबर आया, 7 डिजिट में तो ये पहुंचा नहीं। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। यहाँ तो फॉल्स की लड़ी लगा दी है, सारे ही फॉल्स हो गए भाई। ठीक है, तो अगले पे चलते हैं। अगला क्या कह रहा है, द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर मे हैव सिंगल डिजिट। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू फॉर विच, फॉर आवर 2 नंबर्स। पहला नंबर मेरे पास कौन सा, 1 इंटू 1 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 1, विच इज इक्वल टू 1, विच इज इक्वल टू 1। और किसके लिए ट्रू है, 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 8। तो ये दोनों ही सिंगल डिजिट नंबर है और इनका क्यूब भी सिंगल डिजिट नंबर है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी गेट अ ट्रू स्टेटमेंट। So by this we are going to end today's video. In the next video we will solve question number 3.
तब तक सभी बच्चे पढ़ाई करते रहेंगे और पढ़ाई करना ज़रूरी है, ठीक है। और अपने हाथों को साफ रखेंगे, खुद को हेल्दी रखेंगे, बट पढ़ना मत भूल जाना, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलो बच्चों, बाय।